रही क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl देखा। सेकंड जो सॉलिड जो है जो हमने रीड करना है वो है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड जो है, सबसे पहले अगर आप इसको डिफाइन करें तो कोवलेंट सबसे पहले इसके नाम से देख लें, ऐसे सॉलिड होंगे जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादातर उनमें होते हैं जो न्यूट्रल्स एटम होते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी जो है ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रल एटम आर हेल्ड टुगेदर, जिसमें न्यूट्रल एटम यानी पॉजिटिव नेगेटिव आइंस वाले एटम नहीं बल्कि न्यूट्रल एटम जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। इस कॉल्ड कोवलेंट क्रिस्टल, या आप उनको कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। तो आप इसके नाम से जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, आप जो है ये टाइप ऑफ कोवलेंट सॉलिड देखें। सबसे जो पहली टाइप है वो है जायंट कोवलेंट सॉलिड। अगर आप इसको डिफाइन करें, द क्रिस्टल इन विच एटम आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसको आप जायंट कोवलेंट सॉलिड जो आप कहते हैं। उसमें आपके पास बहुत से एग्जांपल हैं, जिसमें डायमंड की एग्जांपल सरफहरिस्त है। यहाँ पे ये आप दे भी सकते हैं, ये डायमंड का जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जो है ये पिक्चर के अंदर जो है इसको दिखाया गया है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको जो है ये आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी जो है वो कहते हैं। तो ये थी पहली टाइप। सेकंड टाइप जो है वो है लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लेयर यानी इनमें लेयर बनी होंगी। ये एक ग्रेफाइट का टुकड़ा है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये ओपन करके जो है ये दिखाया हुआ है। तो इसमें जो है ये लेयर बनी हुई है। तो लेयर कोवलेंट सॉलिड वो होते हैं द क्रिस्टल इन विच एटम आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सेपरेट लेयर। यहाँ पे देखें ये एक ये लेयर बनी हुई है, इसके साथ ये दूसरी लेयर बनी हुई है। इस तरह से ये लेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो है ये इस ग्रेफाइट के अंदर एटम जो हैं ये लेयर की फॉर्म के अंदर जो हैं ये मिले हुए हैं। तो अगर कोई ऐसे हो तो उसको आप क्या कहते हैं, लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। ग्रेफाइट जो है ये इसकी एग्जांपल है। प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट सॉलिड के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है कि ये कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं इसमें 3 डायमेंशन नेटवर्क्स होता है। ये 3 डायमेंशन कौन सा होता है, जैसे कि ये डायग्राम में जो है ये दिखाया भी गया है। ये आपके पास एक एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस, यानी इस तरह से एटम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के राउंड जो है ये लगे हुए होते हैं, यानी एक डायरेक्शंस के अंदर लगे होते हैं। इसलिए कहा गया सिंस कोवलेंट बॉन्ड और डायरेक्शन बॉन्ड, चूँकि डायरेक्शन होते हैं, ये एक एक्सिस के ऊपर लगा होगा, दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर, तीसरा जी एक्सिस, इसके दरमियान जो है ये फ्री स्पेस रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये देयरफॉर फ्री स्पेस इन प्रेजेंट इन दीज क्रिस्टल, इनके दरमियान फ्री स्पेस होती है। चूँकि अगर किसी भी के दरमियान फ्री स्पेस रह जाए, उसकी पैकिंग जो होती है वो लूज हो जाती है। तो थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर भी जो हो जाता है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान फ्री स्पेस होती है। ये आपके पास कोवलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं। लॉट ऑफ एनर्जी जिसको आप चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए। क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब ये इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसी वजह से दीज आर लो वोलेटाइल, इनकी वोलेटाइलिटी क्या होती है, ये हमेशा कम होती है, क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये हल किस में होते हैं, किस में हल नहीं होते, ये इस प्रॉपर्टी के अंदर बताया हुआ, दीज आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में ये आपके पास इनसॉल्युबल होंगे, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर जैसे बेंजीन है उसके अंदर ये सॉल्युबल होंगे।
पोलर वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। और जो बेंजीन वगैरह जो नॉन पोलर हैं इनके अंदर ये क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे। कोवलेंट क्रिस्टल हैविंग बिग मॉलिक्यूल, हमने पीछे पढ़ा भी है, दो तरह के कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं। कोवलेंट सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो जायंट होते हैं, जो बिग होते हैं, एक जो लेयर्ड होते हैं। जो बिग मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि डायमंड है, ये तमाम के तमाम सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे कैन नॉट डिवेल्प फोर्स सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ फोर्स ही डिवेल्प नहीं करता ड्यू टू देयर बिगर साइज, अपने बड़े साइज होने की वजह से। इस वजह से वो उनके अंदर हल नहीं होता, ना पोलर के अंदर ना ही नॉन पोलर के अंदर। तो इन सॉलिड के रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। 7 प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं, दी सॉलिड शो वेरी स्लो रिएक्शन। 8 प्रॉपर्टी अगर आप बात करें इसमें कोवलेंट सॉलिड की, इनके अंदर नो फ्री आइंस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, यानी दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। सॉलिड के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन कुछ कोवलेंट सॉलिड जैसे कि ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, वो एक डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पे उसने बताया अभी, हाउएवर इन ग्रेफाइट पैरेलल लेयर है फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इस डायग्राम में देखें, ये पैरेलल लेयर है, ये पैरेलल लेयर है, ये पैरेलल लेयर है। इनके अंदर आप देख रहे हैं डायग्राम में ये एटम्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। हिंस इट इज़ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन पैरेलल लेयर टू इट्स लेयर। तो ये पैरेलल फॉर्म के अंदर, पैरेलल लेयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में पैरेलल फॉर्म के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होते हैं। हाउएवर ग्रेफाइट नॉट कंडक्टर परपेंडिकुलर, लेकिन आप अगर परपेंडिकुलर इसको देखें तो ये परपेंडिकुलर जो है ये इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। पैरेलल तो कर लेंगे लेकिन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी पैरेलल डायरेक्शन ये है, ये इनकी जो है ये पैरेलल डायरेक्शंस हैं। ये पैरेलल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जो है ये कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन एंटी पैरेलल जो है यहाँ पे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद नहीं है। अगर इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास एंटी पैरेलल है, ये है आपके पास ये एंटी पैरेलल जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट